क्या आपने कभी किसी को ईर्ष्या में पूरी तरह डूबा हुआ देखा है या उस शांति को देखा है जो अडिग विश्वास से आती है? आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डाल रहे हैं जो इन दोनों रास्तों के बीच गहरा अंतर दिखाती है। हम एक शमूएल अध्याय 22 की आयत 3 से 26 तक और अध्याय 23 की आयत 6 के साथ साथ भजन संहिता 22 और 140 का अध्ययन कर रहे हैं, जहां हम शाऊल के जीवन में अनियंत्रित ईर्ष्या के विनाशकारी प्रभावों को देखते हैं और दाऊद के जीवन में विश्वास की स्थायी शक्ति को। इस अंश का मुख्य संदेश भजन संहिता बिग बॉस की आयत 8 और 9 में पाया जाता है। लेकिन मैं परमेश्वर के घर में फले फूलते जैतून के पेड़ के समान हूं। मैं सदा सर्वदा परमेश्वर के अटल प्रेम पर भरोसा करता हूं। जो कुछ आपने किया है उसके लिए मैं सदा आपकी स्तुति करूंगा, आपके विश्वास योग्य लोगों की उपस्थिति में, और मैं आपके नाम पर आशा रखूंगा क्योंकि आपका नाम भला है। यह घोषणा हमें दिखाती है कि सच्ची सुरक्षा और समृद्धि परमेश्वर पर भरोसा करने से मिलती है, न कि शक्ति या पद से। हमारी कहानी की शुरुआत दाऊद से होती है, जो अपने माता पिता के लिए मोआब में शरण खोजता है, यह दर्शाते हुए कि वह भागते समय भी अपने परिवार की चिंता करता है। उधर शाऊल की सनक और ईर्ष्या नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। वह अपने अधिकारियों को इकट्ठा करता है और उन पर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाता है, यह दिखाते हुए कि असुरक्षा कैसे तर्कहीन व्यवहार और सोच को जन्म दे सकती है। स्थिति तब भयावह मोड़ लेती है जब एदोमी दोएग शाऊल को बताता है कि याजक अहीमेलेक ने दाऊद की सहायता की थी। शाऊल की प्रतिक्रिया रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। वह अहीमेलेक और उसके पूरे परिवार को बुलाता है और उन पर षड्यंत्र का आरोप लगाता है। अहीमेलेक की निर्दोषता की दलील के बावजूद शाऊल उनके वध का आदेश देता है। जब उसके सैनिक अन्यायपूर्ण आदेश मानने से इनकार कर देते हैं तो शाऊल दोएग की ओर मुड़ता है, जो 80 लोगों की निर्मम हत्या कर देता है। 5 याजक और नोब नगर के सभी लोग। यह भयावह कृत्य यह दर्शाता है कि बिना नियंत्रण के ईर्ष्या और असुरक्षा इंसान को कितनी गहराई तक गिरा सकती है। शाऊल, जो कभी परमेश्वर द्वारा चुना गया एक विनम्र व्यक्ति था, अब एक अत्याचारी बन चुका है, जो केवल संदेह के आधार पर निर्दोष लोगों की हत्या करने को तैयार है। यह हमारे हृदय में पलती ईर्ष्या की विनाशकारी शक्ति के बारे में एक कठोर चेतावनी है। इसके विपरीत हम इस त्रासदी पर दाऊद की प्रतिक्रिया देखते हैं। जब अबियाथार, उस नरसंहार का एकमात्र जीवित बचने वाला व्यक्ति, दाऊद के पास भाग कर आता है, तो दाऊद उन मौतों की जिम्मेदारी लेता है और सुरक्षा का वादा करता है। यह दाऊद की करुणा और कठिन परिस्थितियों में भी नेतृत्व का भार उठाने की उसकी तत्परता को दर्शाता है। इस कथा के बीच बीच में भजन संहिता 52 और 140 देखते हैं, जो इस उथल पुथल भरे समय में दाऊद के हृदय की झलक देते हैं। भजन संहिता 52 में दाऊद उन दुष्टों के अंत की तुलना करता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, और उन लोगों के भाग्य की जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। वह घोषणा करता है, पर मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैं सदा सर्वदा परमेश्वर की अटल प्रेम भरी करुणा पर भरोसा करता हूं। भजन 52:8। यह हरे भरे वृक्ष की छवि, जो गहराई से जड़ें जमाए हुए और फलदायी है, उस स्थिरता और जीवन शक्ति को, सुंदरता को दर्शाती है जो परमेश्वर पर भरोसा करने से मिलती है। भजन 140 में हम दाऊद को अपने शत्रुओं से सुरक्षा के लिए परमेश्वर को पुकारते हुए देखते हैं। वह प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे दुष्टों के हाथों से सुरक्षित रख। सांप, मुझे उन हिंसकों से बचा जो मेरे पांव फिसलाने की युक्तियां रचते हैं। भजन 140 और आयत 4। उसके सामने खतरे के बावजूद दाऊद का भरोसा परमेश्वर में अडिग बना रहता है। वह आत्मविश्वास के साथ निष्कर्ष निकालता है,
निश्चित ही धर्मी तेरे नाम की स्तुति करेंगे और सीधे लोग तेरे नाम की प्रशंसा करेंगे। वे तेरे सम्मुख निवास करेंगे। भजन 140 और आयत 13। यह कथा हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि हम अपने हृदय में क्या पनपने देते हैं और इसका कितना प्रभाव होता है। शाऊल की कहानी एक चेतावनी है कि बिना नियंत्रण के जलन और असुरक्षा कितनी विनाशकारी हो सकती है। जो ईर्ष्या का एक छोटा सा बीज था, वह पागलपन और हिंसा के एक वृक्ष में बदल गया, जिससे शाऊल ने भयानक कृत्य किए। वहीं दूसरी ओर दाऊद की कहानी हमें यह दिखाती है कि परमेश्वर में विश्वास और भरोसा किस प्रकार जीवन को संभाल सकता है। जीवन के लिए खतरे और भयानक त्रासदियों का सामना करने के बावजूद दाऊद अपनी निष्ठा और परमेश्वर में विश्वास बनाए रखता है। उसके भजन एक ऐसे हृदय को प्रकट करते हैं जो उथल पुथल के बीच भी परमेश्वर के अटल प्रेम में शांति और सुरक्षा पाता है। यह कहानी मुझे ईर्ष्या और असुरक्षा से जुड़ी अपनी यात्रा की याद दिलाती है। मसीह को जानने से पहले मैं ईर्ष्या से भरा हुआ था। मैं शाऊल की हत्या की इच्छा से खुद को नहीं जोड़ सका, लेकिन मैं उस अंधकार को जानता था जिसने उसके हृदय को भर दिया था। असुरक्षा से उत्पन्न ईर्ष्या ने मुझे तर्कहीन सोच और व्यवहार की ओर धकेल दिया, खासकर संबंधों में। मैं अधिकार जताने लगता और अपनी असुरक्षा के कारण ऐसी बातें कह देता जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत होती। मुझे वास्तव में एक हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी, और यीशु जो महान चिकित्सक हैं ने ठीक वही प्रदान किया। जब मैंने उन पर विश्वास रखा तो उन्होंने मेरा हृदय पूरी तरह बदल दिया। सबसे महान परिवर्तनों में से एक वह सुरक्षा थी जो मुझे उनमें मिली। वह मेरी मजबूत चट्टान बन गए, मेरी असुरक्षा को दूर कर उसे उस सत्य से बदल दिया जिसे दाऊद ने व्यक्त किया था। मैं एक जैतून के पेड़ की तरह हूं जो परमेश्वर के घर में फल फूल रहा है। मैं परमेश्वर के अटल प्रेम पर सदा विश्वास करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तो हम आज अपने जीवन में इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? पहला, अपने हृदय को ईर्ष्या और असुरक्षा से बचाएं। इन भावनाओं को जल्दी पहचानें और उन्हें परमेश्वर के पास ले जाएं। दूसरा, परमेश्वर के अटल प्रेम में गहरा विश्वास विकसित करें। दाऊद की तरह इसे अपनी सुरक्षा और समृद्धि का स्रोत बनने दें। और तीसरा, जब कठिनाइयों का सामना हो तो प्रार्थना में अपना हृदय परमेश्वर के सामने उंडेल दें, जैसा कि दाऊद ने भजनों में किया। चौथा, याद रखें कि कठिन परिस्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि आपके हृदय में वास्तव में क्या है। विश्वास और ईमानदारी के साथ प्रतिक्रिया देने का प्रयास करें। और पांचवां, इस बात के प्रति सजग रहें कि आपके कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दाऊद की तरह भय और विनाश का कारण बनने के बजाय सुरक्षा और सांत्वना का स्रोत बनने का प्रयास करें, जैसा कि वह अबियातर के लिए था। शाऊल और दाऊद की विपरीत कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि हम अपने हृदय में क्या पोषित करते हैं, उसका कितना प्रभाव होता है। क्या आपके भीतर ईर्ष्या और असुरक्षा के बीज हैं जिन्हें जड़ से निकालने की आवश्यकता है, या फिर आपका हृदय उस फले फूले जैतून के पेड़ की तरह है जो परमेश्वर के प्रेम में गहराई से जड़ें जमाए हुए है? याद रखें, आपके हृदय की स्थिति अंततः आपके जीवन की दिशा तय करेगी। दाऊद के समान बने, परमेश्वर के अटल प्रेम पर भरोसा करना चुनें, अपनी सुरक्षा और उद्देश्य उसी में खोजें।